21 सितंबर 2025 को ऐसा खगोलीय घटनाक्रम घटने वाला है जिसका असर आने वाले 108 सालों तक याद रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जब अमावस्या और सूर्य ग्रहण एक साथ पड़ते हैं तब पूरी प्रकृति विचलित हो उठती है, आकाश काला पड़ जाता है, पक्षी असमय लौट जाते हैं और धरती पर एक अजीब सी कंपी दौड़ जाती है। लेकिन असली डर तो यह है कि इस ग्रहण का असर हर किसी पर समान नहीं पड़े। कुछ राशियों की किस्मत तो अचानक चमक जाएगी, लेकिन 5 राशियां ऐसी भी होंगी जिन पर विपत्ति का साया मंडराने लगेगा। धन का नाश, परिवार में कलह, स्वास्थ्य संकट और यहाँ तक कि जीवन मरण तक का खतरा। शास्त्र कह रहे हैं कि इन राशियों के लिए यह ग्रहण बेहद अशुभ संकेत लेकर आ रहा है। याद रखिए, यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है। पूरे 108 वर्षों के बाद बन रहा यह चतुर्ग्रही संयोग इतनी प्रचंड ऊर्जा लेकर आएगा कि जिनके सितारे कमजोर होंगे उनके जीवन में एक के बाद एक संकट बरसने लगेंगे। मंदिरों में पूजा पाठ रुक जाएगा, घरों में शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे और भोजन तक पर रोक लग जाएगी। अब सवाल यह है, क्या आपकी राशि उन 5 दुर्भाग्यशाली राशियों में से एक है? क्या यह ग्रहण आपकी जिंदगी को पल भर में बदल देगा, या फिर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें इस दिन सूर्य देव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा? इस राज्य को जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना ही होगा, क्योंकि जवाब छुपा है उन्हीं पन्नों में जिनकी ओर अब हम बढ़ने वाले हैं। प्रिय भक्तों, अगर आप सच में सूर्य देव और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और क्योंकि जो लोग इस ग्रहण के समय श्रद्धा से यह मंत्र लिखते हैं उन पर देवी देवताओं की विशेष कृपा बरसती है। ध्यान रखिए, इस वीडियो को शेयर करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इस चेतावनी को अपने दोस्तों और परिवार तक नहीं पहुंचाया तो हो सकता है कि वे इस ग्रहण के समय अनजाने में कोई बड़ी गलती कर बैठे और उसका भारी परिणाम उन्हें भुगतना पड़े। तो अभी इस वीडियो को अपने हर रिश्तेदार, दोस्त और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। याद रखिए, जो लोग ज्ञान को फैलाते हैं वही पुण्य और आशीर्वाद पाते हैं। दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़े हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। यानी कि इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था। यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रहण देखे, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में भी 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। और इसी क्रम में अंतिम साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस समय हमें बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। यह घटना केवल अमावस्या के दिन ही होती है और जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसे एक पूर्ण ग्रहण कहा जाता है या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं ढकेगी और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा और भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण रात 10:59 से शुरू होकर आधी रात करीब 3:23 तक चलेगा। इसका सबसे भयावह मध्यकाल होगा रात 1:11 पर। सोचिए जरा, आधी रात के सन्नाटे में जब चांद और सूरज आमने सामने टकराएंगे तो इसका असर सिर्फ आकाश में नहीं, हमारी जिंदगी पर भी गहरा होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसका प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से ढक देता है, तभी यह अद्भुत खगोलीय घटना घटती है। इसे ही सूर्य
ग्रहण कहा जाता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में टोटल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है तब सूर्य की किरणों का केवल बाहरी किनारा ही चमकता है और आकाश एकदम काला नजर आने लगता है। यही दृश्य बेहद रहस्यमय और अलौकिक प्रतीत होता है। दोस्तों, इस बार के सूर्य ग्रहण के समय चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे अद्भुत योग बनेंगे। इन योगों का सीधा लाभ 5 राशि वालों को प्राप्त होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि इसी दिन आश्विन अमावस्या भी पड़ रही है। शास्त्रों में इस अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। कहा गया है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। इसी वजह से इन 5 राशियों को विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। सूर्य ग्रहण के बाद इनके जीवन में धन, समृद्धि, सफलता और खुशहाली का संचार होगा। पूरे 1 वर्ष तक इन्हें धन से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत में इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, नॉर्थ फोक द्वीप, ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च, वेलिंगटन और न्यूजीलैंड के कुछ अन्य हिस्सों में यह अद्भुत दृश्य देखा जा सकेगा। दोस्तों, चतुर्ग्रही योग और अन्य विशेष योग बनने के कारण यदि आप इस दिन शांतिपूर्वक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक कुछ विशेष उपाय करेंगे तो पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके घर में बरकत और उन्नति बनी रहेगी। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि यदि माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देती है तो फिर उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाले इस सूर्य ग्रहण के दिन बनने वाले महालक्ष्मी योग और धन योग से विशेष रूप से इन 5 राशियों का भाग्य चमकने जा रहा है। प्रिय भक्तों, सबसे पहली भाग्यशाली राशि जिसका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के पश्चात पूरी तरह बदलने वाला है वह है कर्क राशि। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो अब भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा से आपकी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इस ग्रहण के बाद अचानक धन की प्राप्ति आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगी। माता लक्ष्मी की असीम कृपा और दिव्य आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का प्रवाह निरंतर बढ़ने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से कर्क राशि के जातक जो लंबे समय से व्यापार में हो रहे नुकसान से परेशान थे, उनके लिए यह सूर्य ग्रहण एक नए युग का सूचक बनने जा रहा है। इस ग्रहण के पश्चात आर्थिक हानि जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और स्थितियां पहले से कहीं अधिक अनुकूल हो जाएंगी। आपके अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा पूरे वर्ष आप पर बनी रहे तो प्रत्येक शुक्रवार को किसी सदाबहार पौधे में एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें। इस छोटे से प्रयास से आपके घर में लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों का निवास स्थायी रूप से बना रहेगा, जिससे घर में सुख समृद्धि का वातावरण निरंतर बना रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए भी यह समय अत्यंत शुभ संकेत लेकर आया है। यदि आप मेष राशि से हैं और लंबे समय से नौकरी की तलाश में प्रयासरत थे तो अब आपको शीघ्र ही सफलता मिलने की संभावना है। मन में छिपा डर और अनिश्चितता की भावना समाप्त होगी, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा। सूर्य ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर मान सम्मान में वृद्धि होगी। नए अवसरों के मार्ग प्रशस्त होंगे, जिनसे धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति संभव हो सकेगी। कठिनाइयों का दौर समाप्त होगा और जीवन में नई रोशनी का आगमन होगा। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे तो प्रत्येक शुक्रवार को स्वयं अपने हाथों से किसी गाय को 8 रोटियां खिलाना न भूलें। यह सरल उपाय आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है। कन्या राशि के जातकों के लिए भी यह ग्रहण शुभ फलदायी सिद्ध होगा। इस राशि के लोगों के विरोधी और शत्रु परास्त होंगे और उन्हें राजनीतिक लाभ
लाभ मिलने की संभावना है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं और यदि आप लंबे समय से विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे थे तो वह सपना साकार होने के आसार हैं। पहले होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई होगी और लाभ के नए स्रोत उत्पन्न होंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कन्या राशि वालों का जीवन इस ग्रहण के बाद पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। नए व्यापारिक संबंध बनेंगे और धन का आगमन बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। यदि आप कन्या राशि से हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को स्नान के बाद घर के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना न भूलें। इससे लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय व्यवसाय में तेजी लाने वाला सिद्ध होगा। लंबे समय से धीमी गति से चल रहे व्यवसाय में गति आएगी और बाजार में फंसा धन वापस मिलेगा। संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। नौकरी की तलाश में जुटे लोगों को सफलता मिलने के संकेत हैं। विवाह के योग बन रहे हैं और विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय अनुकूल है। संतान सुख की इच्छा रखने वालों की मनोकामना पूरी होगी और घर में संतान के आगमन की संभावना है। होने वाली संतान विद्वान और कुल का नाम रोशन करने वाली होगी। तुला राशि वालों को प्रत्येक शुक्रवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। यह उपाय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होगा। धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक उन्नति लेकर आएगा। लंबे समय से चली आ रही बीमारी से मुक्ति मिलेगी और नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। बिक नहीं रही संपत्ति के बिकने के योग बन रहे हैं। विवाह के इच्छुक जातकों की इच्छा पूरी होगी और विशेष व्यक्ति से विवाह का सपना साकार होगा। धन संबंधी निर्णय लाभदायक सिद्ध होंगे। शुक्र ग्रह की विशेष कृपा से धन प्राप्ति के नए अवसर उत्पन्न होंगे। शुक्र ग्रह धन और संपदा का कारक है और इसकी अनुकूलता आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। सूर्य ग्रहण के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों में भाग्य के द्वार खोलने के लिए ग्रहण से पहले एक ताला और चाबी खरीदकर छत पर रखें और ग्रहण के बाद इसे मंदिर के पुजारी को दान कर दें। दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के दौरान काली मिर्च को सिर से पैर तक 8 बार घुमाकर मिट्टी के बर्तन में जला दें। घर में धन की वृद्धि के लिए लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया बांधकर तिल के तेल का दीपक जलाएं और मंत्र का जाप करके इसे तिजोरी में रख दें। परिवार की सुरक्षा के लिए घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाएं और ग्रहण हो इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। कर्ज से मुक्ति के लिए काले कपड़े में 7 गोमती चक्र और चांदी का सिक्का बांधकर बहते जल में प्रवाहित करें। स्वास्थ्य लाभ के लिए ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्र का नाम स्मरण करके जल अर्पित करें और ग्रहण के बाद उस जल में गंगा जल मिलाकर रोगी को पिलाएं। 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जिसमें कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन किए गए उपाय और पूजा अर्चना से जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति के द्वार खुलेंगे। भाग्य तभी बदलता है जब व्यक्ति स्वयं को बदलने का प्रयास करता है। इस ग्रहण के अवसर का लाभ उठाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान सूर्य देव और माता लक्ष्मी की पूजा करें, मंत्र जाप करें और ग्रहण के बाद दान पुण्य अवश्य करें। इससे आपके सभी कष्ट दूर होंगे और जीवन में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। माता लक्ष्मी और भगवान सूर्य देव की कृपा से ही व्यक्ति का भाग्य चमकता है और उसके जीवन में धन समृद्धि का निरंतर प्रवाह बना रहता है। इस महासूर्य ग्रहण के अवसर को गंभीरता से लें और पूरी श्रद्धा के साथ उपाय करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएं।